वकील साहब, प्रदीप भैया, कौन सी लकड़ी आग है? हो आग। जज साहब, कौन सी लकड़ी आज? पंकज भैया, आग कौन सी लकड़ी है? ओहो, यही समझदार है। ईंधन ईंधन है, ईंधन आग नहीं होता। ईंधन आग हो गया तो घर घर में आग लग जाएगी। ईंधन आग हो गया तो खड़े वृक्ष जल जाएंगे। ईंधन आग नहीं है, पर बिना ईंधन के आग रहती नहीं है। ईंधन ईंधन है, अग्नि अग्नि है, ईंधन ईंधन है, राग यानी ईंधन ईंधन है, अग्नि अग्नि है। बिना ईंधन की अग्नि नहीं चलती है, पर ईंधन अग्नि नहीं होता है। परिग्रह मूर्छा है, मूर्छा मूर्छा है, वस्तु वस्तु है, पर वस्तु परिग्रह होती नहीं, पर बिना पर वस्तु के मूर्छा दौड़ती नहीं है। ऐसे ज्ञानियों, अग्नि जो है ईंधन के सहारे चलती है, इसलिए ईंधन भी आग संज्ञा को प्राप्त हो जाता है। ऐसे राग जो है वो परिग्रह है, मूर्छा परिग्रह है, परंतु मूर्छा पर वस्तु के साथ दौड़ती है, इसलिए पर वस्तु भी छोड़ने योग्य है। ओहो, आग कहां रहेगी? ईंधन में, लकड़ी में। फिर भी ईंधन आग नहीं है, फिर भी ईंधन। ऐसे ज्ञानियों, जितने जगत में धन धरती है, एक भी परिग्रह नहीं है। परिग्रह तो मूर्छा ही है, पर बिना इसके मूर्छा टिकती नहीं है, इसलिए इसको छोड़ना चाहिए। बराबर? एक दिन में समय सार समझ में आ गया आप सबको? विराजो ज्ञानियों। अब सुनो, धन में दोष है, धन में दोष है। मुमुक्षु बेंगलोर, पाटनी जी बेंगलोर ज्ञानी, धन में दोष है। ओहो, धन में दोष है। ओहो, आज तो सभी समय सारी हो गए। धन में दोष है। मित्र धीरे से बोल रहे, स्वामी धन में दोष नहीं है, मन में दोष है। मन निर्दोष है, वही धन मंदिर बनवा देता है। और मन में दोष है तो मंदिर का द्रव्य खा करके नरक चला जाता है। जिनके मन निर्दोष है वे धन अपना मंदिर में लगाते हैं, और जिनके मन में कलंक है वे मंदिर का खा करके घर बना के नरक चले जाते हैं। इसलिए भैया, घर का मंदिर में तो लगा देना, पर मंदिर का घर में मत लगा लेना। दुनिया के लोग समझाने नहीं आएंगे विश्वास को। लोग तो तुमको तिलक लगाएंगे, पर हम तुम्हारा तिलक मिटा रहे हैं पाप का। यदि कहीं मंदिर के नाम से कहीं जाना भी पड़े पाटनी जी, एक गिलास पानी भी पीना पड़े ना, अपनी जेब का पानी पीना, मंदिर के पैसे का पानी मत पी लेना। यहां तक कि जब मैं पापा से बोल देना, मित्र कहीं माली के हाथ से पानी पीने का मन कर जाए तो एक बार सोचना, ये मंदिर के काम के लिए माली बनाया है, न कि मेरे पानी पीने के लिए। अजीत मित्र, मंदिर के काम से बोरियां आई थी सीमेंट की, घर की छत पे मत डाल देना। हो मित्र, इस मकान की छत तो भर जाएगी, पर मोक्ष मार्ग की छत टूट जाएगी। क्या हुआ मित्र, आज शांत क्यों सब हैं? ओह नहीं मित्र, मैं हवा निकालने के नहीं आया हूं, आपके अंदर दवा देने आया हूं। विराजो। ओहो, मालूम, एक क्यारी में एक पौधा,
भूल तो नहीं गए? एक गमले में एक पौधा, इस पे पानी डाल के आए हो। बिल्कुल याद रखना, अभी बहुत गूढ़ रहस्य है। एक गमले में पानी, उधर हाथी लिए पानी। जब हाथी लिए पानी, मालूम, जब मैं इन लोगों को 2 दिन लगा देख रहा था, तो ये माता है मेरा चेहरा देखने बोले, गुरुजी ये तो बताओ वो हाथी के पानी का क्या हुआ? क्यों माँ, सही है ना? वो हाथी के पानी का क्या हुआ माँ? यदि हाथी के पानी का रहस्य समझ लोगे ना, आप अपने घर में लड़ना बंद कर दोगे, विश्वास मानिए। परंतु जो सम्यक दृष्टि होगा, ओह हो, मुनिराज के श्री चरणों में जब ग्वाला पहुंचता है, कहता स्वामी हाथी पानी दिलाता। तो सोनू क्या बोले महाराज? अहो भव्य, धन को दोष नहीं, धरती को दोष नहीं, पर व्यक्ति की बुद्धि कितनी प्रचंड दूषित होती है। इधर देखो, अरविंद भिलाई, मुमुक्षु साहेगढ़, 2 भाइयों के बीच में भी यदि व्यापार करो, सगे भाइयों के साथ व्यापार करो, तब भी दूरी बना के करना। इतिहास साक्षी है। नारी के राग ने अपने भाई शिशुपाल के टुकड़े करा दिए नारायण कृष्ण के द्वारा। नारी के राग ने शिशुपाल के टुकड़े करा दिए अपने भाई नारायण कृष्ण के द्वारा। शिशुपाल मोदी जी आपकी चंदेरी का था। शिशुपाल चंदेरी का सम्राट था, चेदी का सम्राट था। और रुकुमड़ी जो है, कुंडनपुर अमरावती के पास में एक तीर्थ अपना, अमरावती महाराष्ट्र में कुंडनपुर, जहां कब के राजा की पुत्री थी, कौन? रुकुमड़ी। और नारद जी तो फिर नारद जी हैं भैया। सबसे पहले भगवान मिले और कहीं नारद जी दिख जाए तो नारद को प्रणाम पहले कर लेना। भगवान अपना कुछ नहीं बिगाड़ेंगे, पर नारद जी संभल के रहना। ओ जगत में जो कुछ हुआ है, ये हपापत भी घूमता रहता है जगह जगह बेचारा, नारद के कारण परेशान है वो भी। ओहो ज्ञानी, जगत में जीना चाहते सुख से, तो नारदों को पहले अर्घ चढ़ा दिया करो। नारद की महिमा तो देखो। सत्यभामा श्रृंगार कर रही थी, नारद जी का सम्मान नहीं रख पाई, वो बांध गए गांठ बैर की और बोल गए अब मैं देखता हूं सत्यभामा को। और जा करके ऐसी गोटी खेली कि रुकुमणि का चित्र दिखा दिया नारायण कृष्ण को, और जाकर दिखा के आ गया शिशुपाल को। अब दोनों एक बुआ का बेटा, शिशुपाल नारायण कृष्ण की बुआ का बेटा। हो शिशुपाल कहते मुझे चाहिए, और नारायण कृष्ण कह रहे मुझे चाहिए। मित्र, एक नारी के पीछे ऐसा घमसान युद्ध हुआ कि शिशुपाल के टुकड़े हो गए। मित्र, एक पृथ्वी के पीछे राग ने क्या किया, राग ने क्या किया, महाभारत युद्ध हो गया। इसलिए एक नारी के पीछे रामायण खड़ी हो गई। ए मित्र, ये तो इतिहास लिखे हैं, तो तुम बातें करते रहते हो, अपने घर की भी बात कर लिया करो। भाई भाई के साथ भी व्यापार करो तो थोड़ा खुले दिमाग से करना। 2 सगे भाई बोले हाथी पानी क्यों डाल रहा है? बेटा, जो तुम्हें हाथी दिख रहा है सबके दिन एक से। ओहो, जो आपको हाथी दिख रहा है वो नगर सेठ है। और जिसमें पानी डाल रहा है
वो इसका सगा भाई है। स्वामी ये क्या? ज्ञानियों, टुकड़ों के पीछे भाई के टुकड़े मत कर देना। टुकड़े कमा सकते हो, पुत्र को जन्म दे सकते हो, पर भाई को जन्म नहीं दे सकते हो। सोनू, टुकड़ों के पीछे भाई से बासल का टुकड़ा मत कर लेना बेटा, भाई से दुश्मनी नहीं। वो दीजिए, जब तुम तीनों चारों भाई आहार दे रहे थे तब मुझे सतना के पंडित नीरज निर्मल की याद आ गई। एक दिन अरविंद भैया, जब आपका मकान नहीं था, एक पत्थर के ढेर के बीच में आप आहार करा रहे थे, याद करो। उस दिन तुम भाई मिल करके, जो एक भाई थाली पकड़े था और एक भाई शोधन कर रहा था, उस दिन की याद करो। मित्र, गुरु चरणों की भक्ति का प्रभाव देखो। हर व्यक्ति को साधुओं के चरणों से दूर नहीं होना चाहिए। निर्मल जी, नीरज जी दोनों सगे भाई और दोनों बड़ी बड़ी उम्र के। उनके घर में एक दिन मेरे आहार हुए सतना में। मोदी जी, बड़ा भाई और बहुत अंतर नहीं था, 70-80 साल के दोनों बुढ़े, वो मालूम दोनों वयोवृद्ध, वो जाकर के नीरज जी निर्मल जी आहार देने आए तो एक गिलास दे करके निर्मल जी दूर खड़े हो गए। तो मालूम नीरज जी क्या बोलते हैं? मैं आहार लेते लेते इतना अंदर रोमांच हो गया, बोले छोटे भैया एक गिलास और दे लो ना। हाँ बड़े भैया, ये तो सौभाग्य है। ओ मित्र, एक भाई कह रहा छोटे भैया। देव कुमार जब 60 साल के हो गए, 60 साल के, तब मालूम इनने पहली बार हमसे कहा, महाराज जी हम अपनी 60 साल की उम्र में पहली बार दिगंबर मुनि के हाथ में मैंने ग्रास रखा है। 1988 में इनने पहली बार वो हमसे बोले, महाराज जी हमने आज तक कोई मुनिराज को आहार नहीं दिए। पंडित बराबर सामने खड़े हुए। जब ये मेरे पास आते थे शुरू में तो ऐसे बोलते थे, नमस्ते महाराज जी। तो मालूम हमने इनको कहा, पंडित क्या बात है? बोले स्वामी इतिहास है। देखो, हर व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई इतिहास होता है। जब ठेस लगती आदमी तो दूर चला जाता है। नवीन नम्मा शरीर मिला है, किसी भी भव्य प्राणी को मंदिर में आए, मेरे मित्र जरा सी भूल पर तुम ठेस मत दे देना, नहीं तो धर्म से दूर हो जाएगा। बल्कि अपनी जेब का द्रव्य उसके हाथ में दे देना और कहना, भैया मेरा अहोभाग्य होगा, तुम भगवान के दर्शन कर लो। विराजो ज्ञानी। मालूम मोदी जी, जब भाई एक साथ पूजा करने मिले, बे भाई बहुत हैं, एक साथ मेरे मित्र शीशी खोल करके पी रहे हों, उन पापी भाइयों से क्या प्रयोजन? बे भाई धन हो, एक साथ मिलकर के श्री जी का अभिषेक पूजा कर रहे हो। जब भाई भाई से हिस्सा बांट मांगने की बात करे तो कहना, भाई तुमने कौन सा बड़ा काम कर लिया? तुम यूं कहते आज कि भगवान महावीर स्वामी का अभिषेक होने वाला है, हम सभी मिलकर के प्रभु के मस्तक पर पानी डालने चले। कि नगर में मुरजाज आए हुए हैं, चौका लगा के चलो मिल के आहार देने चले। विश्वास रखना, तुम्हारे भविष्य में क्या होने वाला है वर्तमान बता देता है, और भूत में कहां से आए हो वो भी वर्तमान बता देता है। भैया भैया, दो सगे भाइयों ने मोदी जी व्यापार किया, और व्यापार करके ज्ञानियों अगाध संपत्ति का संग्रह किया। संपत्ति में कोई दोष नहीं था,
जब संपत्ति बहुत इकट्ठी कर ली तो दोनों ने विचार किया, ये सब यही लेगा, छोटे भाई को देना पड़ेगा। बड़ा भाई सोच रहा था तो बड़े भाई को देना पड़ेगा, छोटा भाई कहता बड़े भाई को देना पड़ेगा, बड़ा भाई कहता छोटे भाई को देना पड़ेगा। ओ संपत्ति, ओहो धन, उसके साथ साथ उन्होंने हीरे मोती पन्ना जवाहरत के साथ एक तीर्थंकर भगवान की प्रतिमा भी उनके साथ थी। तीर्थंकर भगवान का जिन बिंब भी उन भाइयों के साथ था। दोनों भाई निर्णय कर रहे थे संपत्ति का बंटवारे का, और मन में मिलानता आ गई। उस बात को भूल गए, एक मां के पेट में हम दोनों रहे थे। उस बात को भूल गए कि एक कटोरी में चूर चूर करके मां दूध रोटी खिलाती थी। हाय बेटो, ये क्या हो गया? माताओं ध्यान दो, जब आप मां बनती हो तो अपने बेटों को एक देखना चाहती हो, जब बहू बन के आती हो तो सासू के दो बेटों को एक क्यों नहीं देखना चाहती? जैसे मां बनती बहू तो अपने बेटों को, चार बेटियों चारों को क्या सोचती है, मेरे चारों बेटे एक साथ रहें। हर मां का मन करता है, लेकिन ये मां, जब तुम बहू बन के आए थे तो आपने अपनी सासू मां के बेटों को ये क्यों नहीं रहने दिया? कितनी श्रीमान की श्रीमती बन जाओगी, पर जब जब तुमको याद आएगी हमने अपनी सासू के बेटों को अलग अलग किया है, तब हृदय तुम्हारा फूट के रो पड़ेगा, यदि दयावान हो तो। भैया भैया, कितनी धन कमा लेना, जब जब धर्म सभा में आओगे और चार भाइयों की प्रेम की बात चलेगी और तुम कहीं अपने भाइयों से लड़के आए हो तो तुम्हारा सिर नीचे हो जाएगा कि हाय, मैंने धन के पीछे अपने भाई को भाई नहीं बोला। कम से कम इतना कर लेना, अपने वृद्ध पिता के मरने के पहले तुम चारों भाई एक साथ पिता के चरण छू के आ जाना। तुम पांचों भाई एक साथ अपने पिता के चरण छू के आए। बोले क्यों? कम से कम मरने के पहले उसको शांति मिलेगी कि मेरे बेटे मेरे सामने एक थे।